कभी कभी चुनने के लिए हजारों स्टॉक, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड का सामना करने पर सबसे अनुभवी निवेशक भी हैरान हो जाते हैं। यदि कोई इसे सही तरीके से करने में विफल रहता है, तो ये आपको आपके भविष्य के लक्ष्यों से दूर कर सकता है। तो सही चयन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? केवल स्टॉक चुनने के बजाय तय करें कि आप किस स्टॉक, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड में कितने समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, और यह केवल उचित एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी के माध्यम से ही किया जा सकता है। एसेट एलोकेशन का प्राथमिक उद्देश्य रिटर्न में वृद्धि करते हुए अस्थिरता को कम करना है। डाइवर्सिफिकेशन जोखिम को कम करने में निवेशकों का समर्थन करता है। इस प्रक्रिया में आपके रिस्क रिटर्न प्रोफाइल का निर्धारण करना और फिर प्री डिटरमाइंड पोर्शन में विभिन्न एसेट ग्रुप्स में धन आवंटित करना शामिल है। तो यहाँ कुछ पोर्टफोलियो प्रकार और उनके कॉम्बिनेशंस हैं, जिनका उपयोग आप संदर्भ के रूप में कर सकते हैं। नंबर 1, कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो। यह 10 से 15% इक्विटी है, जबकि 85 से 90% अन्य संपत्तियां। एक कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो का मूल उद्देश्य आपके पोर्टफोलियो के प्रिंसिपल वैल्यू की रक्षा करना है। कॉम्पोजिशन: कम जोखिम वाली सिक्योरिटीज जैसे कि फिक्स्ड इनकम और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड को आमतौर पर एक कंजर्वेटिव मॉडल पोर्टफोलियो में टोटल एलोकेशन का एक महत्वपूर्ण परसेंटेज एलोकेट किया जाता है। नंबर 2, मॉडरेट पोर्टफोलियो। यह 20 से 25% इक्विटी और 75 से 80% अन्य संपत्तियां हैं। यह उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो इन्फ्लेशन से बचाव के लिए कुछ जोखिम उठाते हुए अपने पोर्टफोलियो के टोटल वैल्यू के अधिकांश हिस्से को बनाए रखना चाहते हैं। इस रिस्क रेंज के भीतर करंट इनकम एक लोकप्रिय दृष्टिकोण है। कॉम्पोजिशन: ज्यादातर फिक्स्ड इनकम, एफडी, रिकरिंग डिपॉजिट, कॉर्पोरेट बॉन्ड, पीपीएफ, गोल्ड आदि में फोलियो का एक बड़ा हिस्सा होता है, जबकि इंडेक्स, ईटीएफ और ब्लू चिप स्टॉक के लिए लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन के लिए 20 से 25% इक्विटी को सही मिश्रण माना जाता है। नंबर 3, मॉडरेटली एग्रेसिव पोर्टफोलियो। यह 55 से 65% इक्विटी और 35 से 45% अन्य संपत्तियां हैं। इन पोर्टफोलियो को कभी कभी बैलेंस्ड पोर्टफोलियो के रूप में संदर्भित किया जाता है, क्योंकि एसेट कॉम्पोजिशन लगभग समान रूप से फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज और शेयरों के बीच में विभाजित होती है। यहाँ ग्रोथ और इनकम अच्छी तरह से संतुलित है। कॉम्पोजिशन: ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जैसे जी-सेक, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गोल्ड इत्यादि के माध्यम से डायरेक्ट इक्विटी में यह ज्यादातर एलोकेशन का 50-50 से 60-40 मिश्रण है। नंबर 4, वेरी एग्रेसिव पोर्टफोलियो। इसमें 95% इक्विटी और 5% अन्य संपत्तियां हैं। ये लगभग इक्विटी से बने हैं। यहाँ आपका उद्देश्य लंबी अवधि में पर्याप्त कैपिटल ग्रोथ हासिल करना है। क्योंकि ये पोर्टफोलियो हाई रिस्क वाले हैं, इसीलिए अल्प अवधि में उनके मूल्य में नाटकीय रूप से उतार चढ़ाव होगा। कॉम्पोजिशन: 90 से 95% निवेश लार्ज कैप ब्लू चिप स्टॉक, मिड कैप स्टॉक के मिश्रण के माध्यम से होता है, जबकि शेष गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फिक्स्ड इनकम बॉन्ड आदि में रहता है। आप अपने लिए सही म्यूचुअल फंड को चुनने के लिए इन समीकरणों की जांच कर सकते हैं, जो आपके एलोकेशन मिक्स और रिस्क रिटर्न लक्ष्यों के अनुकूल हो। हमें उम्मीद है इस वीडियो ने आपके लिए सबसे अच्छा पोर्टफोलियो मिक्स बनाते समय विचार करने के लिए कई समीकरणों की बेहतर समझ दी होगी। म्यूचुअल फंड से संबंधित अधिक जानकारी और निवेश के अवसरों के लिए हमारी वेबसाइट www.tradebulls.in के माध्यम से हमारे साथ संपर्क में रहें और हमारे ऐप ट्रेडबुल्स टच 2.0 को डाउनलोड करके ट्रेडबुल्स परिवार से जुड़ें, जो अब प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। धन्यवाद।